आज सुबह हम लोगों ने स्काउट एंड गाइड का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उसको हमने अटेंड किया। वहाँ पे भी हम लोगों ने बच्चे वगैरह जो थे उन सबसे यही बात हुई कि डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे कहीं पे भी रहे, चाहे आप कॉर्पोरेट में रहिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहिए, चाहे आप मीडिया में रहिए, चाहे फॉर दैट मैटर किसी भी संस्थान में रहिए, वो डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज जब आती है डिसिप्लिन के बाद, दूसरी चीज आती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी की अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रिटी एक यूनिडायमेंशनल नहीं है। इंटीग्रिटी कभी भी, इंटीग्रिटी जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। उसका हम लोग जो अर्थ निकालते हैं इन आम भाषा में कि इंटीग्रिटी अगर स्ट्रांग है तो इसका मतलब फाइनेंशियल इंटीग्रिटी स्ट्रांग है, यानी कि आपकी वित्तीय जो आपकी इंटीग्रिटी है वो स्ट्रांग है। बट इंटीग्रिटी कई प्रकार की हो सकती है। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एक पार्ट है, दूसरा होता है कि आपका व्यवहारिक क्या इंटीग्रिटी है। आप जैसा किसी बुजुर्ग से बात करते हैं, क्या वैसा ही आप अपने से नीचे वाले से बात करते हैं, या अपने मार्केट में अगर कहीं जा रहे हैं तो वहां किसी से बात करते हैं। तो आपका जो व्यवहार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किस तरीके से आपस में चर्चा करते हैं, आपस में बात करते हैं, क्या आपका व्यवहार है। तो डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी। तीसरा चीज आता है अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं। मैंने आज क्योंकि मैं जहां पे भी हम लोगों की बातें होती हैं, आज के जमाने में क्या होने लगा है, जब हम लोग प्रेस की बात करते हैं तो हम इसको तीन भागों में देखते हैं, तीन खंडों में देखते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस जो है, जो एसपी साहब ने पूरा डिटेल में बताया आप लोगों को। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक सेकेंड खंड हम लोग मानते हैं। फिर आता है 1991। 1991 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसमें अगर हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो एलपीजी लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब एलपीजी अगर अर्थव्यवस्था के नाम पे अगर हम लोग सोचें तो 1991 में हुआ देश में। अगर हम लोग एलपीजी अगर देखें प्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको लगता है कि जब सोशल मीडिया चैनल्स का जब विस्तारीकरण होने लगा, या सोशल मीडिया हाउसेस जब अपना एक्सपेंशन होने लगा और कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज वगैरह आने लगी, सोशल प्लेटफॉर्म्स आने लगे। पहले चलता था ऑरकुट चला करता था, गिने चुने प्लेटफॉर्म हुआ करते थे सोशल मीडिया को एक इतना ज्यादा उसका एक आउटरीच नहीं था। आज की डेट में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अपना सूचना को किस तरीके से न्यूज को फैलाने के लिए या न्यूज को प्रचार करने के लिए। तो हमारा ये मानना है कि जो फोर्थ जो फेज है मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम मानेंगे जब से ये जो बाकी जो चैनल्स वगैरह हैं, या हम कहें कि यूट्यूब है या ट्विटर है या एक्स जो हैंडलर्स हैं, ये सब जब इनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार या ज्यादा से ज्यादा यूजेज में आया, मैं उसको मानता हूँ फोर्थ फेज वो है पूरे प्रेस के इवोल्यूशन में। तो ये चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस हम चार खंडों में देख रहे हैं इसको। अब हुआ क्या कि पहले क्वांटम ऑफ वर्क, यानी कि संख्या, मात्रा कहें, संख्या कहें, जो भी कहें, क्वांटम किसी भी चीज का कम हुआ करता था। आज की डेट में क्वांटम ऑफ जो ये है टास्क जो है वो बढ़ गया। कंपटीशन की भावना बढ़ी कि कंपटीशन होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, या कंपटीशन। लेकिन मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी कंपटीशन होता है या कोई भी ये होता है तो उसको पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। जैसे कि जब कई सारे लोग यूपीएससी की तैयारी किए होंगे यहाँ जो बैठे हुए हैं, जब हम लोग शुरू में तैयारी शुरू करते हैं तो अपने गिने चुने एक दो लोग होते हैं जिनसे हम लोग नोट्स भी शेयर करते हैं, जिनसे हम लोग अपनी किताबें भी शेयर करते हैं और उनसे अपनी डेली बेसिस पे बातें भी होते हैं। क्या ऐसा ही है?